हाय फ्रेंड्स, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के मैथ का पार्ट 1 लेकर आया हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि √3x-2 इज इक्वल टू 2√3 + 4 तो x का मान है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपको x का मान निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। √3x-2 इज इक्वल टू 2√3 + 4। उसके बाद दोस्तों देखिए 2√3 को इस तरफ प्रस्थांतर कर दिया गया है और -2 को इस तरफ प्रस्थांतर करके +2 कर दिया गया है। फिर अगला स्टेप देखिए दोस्तों, √3 कॉमन ले लिया गया है और कोष्टक में x-2 आया है इज इक्वल टू 6। फिर x-2 इज इक्वल टू दोस्तों सॉल्व करने पर 6√3 आया। फिर उसके बाद दोस्तों 6 को √3 में तोड़ दिया गया है और इंटू 2 में। तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए आगे यहाँ पे इस √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा x-2 इज इक्वल टू 2√3। तो x का मान आ गया दोस्तों 2√3 + 2, जिसमें 2 कॉमन ले लिया गया है। क्वेश्चन में बचा 2, क्वेश्चन में √3 + 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72.9 बटा 0.4096, इसका घनमूल निकालना है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे अंडर रूट के बाहर यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसलिए इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला गया है। पहला स्टेप देखिए दोस्तों, 72.9 है, 9 के बाद 2.5 अंक पर दशमलव है, इसलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 729, यहाँ पे देखिए 729 बटा 10 कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों 4096 बटा 10,000 कर दिया गया है, क्योंकि नीचे वाले में दशमलव 10,000वें स्थान पर है। उसके बाद दोस्तों सॉल्व करने पर देखिए तीसरा स्टेप, फिर 729 का दोस्तों ये 999 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, क्योंकि 729 का घनमूल 9 होता है। 9 का 3 बार गुणा करने पर 729 प्राप्त होगा। और दोस्तों ये जो 10,000 है, इसको 10,000 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जिसमें से एक 10 से वो वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 10 बचा। और नीचे 16 का गुणा 3 बार करने पर 4096 आएगा, क्योंकि 4096 का घनमूल 16 होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए सॉल्व करने पर इसको आया 5.625। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1,14/15 - 1,03/25 - 1,07/9 का मान है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें से दोस्तों 2 फार्मूला अपनाया गया है। देखिए सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, log m/n इज इक्वल टू होता है log m - log n, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा सूत्र है दोस्तों log m × n बराबर log m + log n। उसके बाद दोस्तों इसमें एक फार्मूला और अपनाया गया है। चलिए देखते हैं, आगे मिलेगा भी आपको। देखिए दोस्तों 1,14/15 था, तो यहाँ 1,14 - 1,15 कर दिया गया है। इसी प्रकार से इन दोनों को सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर 1,14 था, तो 2 × 7 कर दिया गया है। इसी प्रकार इसको भी किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 1,25 है, तो यहाँ 5 की पावर 2 लगा दिया गया है, और 9 को 3 की पावर 2 लगा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों log m × n के रूप में है 2 × 7, तो यहाँ log 2 + log 7 कर दिया गया है। फार्मूला नंबर 2 लगाया गया है, जो कि ये वाला फार्मूला है। उसके बाद दोस्तों देखिए सॉल्व करने पर इतना आया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2,05,000 क्यों आया, क्योंकि log 5 की पावर 2 है। यहाँ पर ये तीसरा फार्मूला लगाया गया है, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं गया है। मैं बता रहा हूँ, यदि log m की पावर n होता है तो n log m होता है, वही फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों सॉल्व कर दिया गया है। सॉल्व करने पर आपका आया log 2 + log 5। तो फिर दूसरा फार्मूला लगाकर log 2 × 5 के रूप में बदल कर log 10 प्राप्त हुआ। log 10 का मान 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। देखिए दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर। सूत्र होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है परिमाप होगा, यानी उसका क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, हमको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए भुजा निकालना पड़ता है। तो वहीं पर यहाँ पर देखिए दोस्तों भुजा निकाला गया है, जो कि 4 सेमी आया है।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले से भुजा निकाला गया जो कि 4 सेमी है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुणित भुजा, तो 3 गुणित भुजा 4 सेमी है, 12 सेमी आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स अंश और वाई अंश के मान। चित्र देख लेते हैं कौन सा चित्र है। देखिए यही आपका फिगर है, इसमें से आपको एक्स अंश का मान और वाई अंश का मान निकालना है, यानी कि कोड ए और कोड बी का मान बताना है, और कोड डी और कोड सी का मान दिया गया है दोस्तों। देखिए सॉल्व कैसे किया गया है। चक्री चतुर्भुज ABCD में कोड ए प्लस कोड सी बराबर कोड बी प्लस कोड डी बराबर 180 अंश, क्योंकि दोस्तों आगे देखिए लिखा गया है सम्मुख कोड है। कोड ए प्लस कोड सी का योग 180 अंश होगा, जो कोड ए है आपका और कोड सी इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये आमने सामने कोड है, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोडों को योग 180 अंश होता है, यानी कि सम्मुख कोड का योग 180 अंश होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोड सी का मान 130 अंश दिया है, और कोड सी का मान 130 अंश दिया, तो यक्स अंश का मान निकल आया 50 अंश, और कोड डी का मान दोस्तों 120 अंश दिया, तो वाई अंश का मान निकल आया 60 अंश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 प्लस √7 अपान 2 और 4 माइनस √7 अपान 2 हो तो समीकरण होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए आगे समीकरण के मूल कितना है, उसके बाद दोस्तों मूलों का योग पहले निकाल लिया गया है। मूलों का योग आया है 4, मूलों का गुणनफल निकाल दिया गया है। मूलों का गुणनफल आपका आया 9/4। उसके बाद दोस्तों समीकरण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मूल दिया गया है, उसका समीकरण निकालना है। तो समीकरण के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा गया है द्विघात समीकरण के लिए, x² माइनस मूलों का योगफल यक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों इसी में मूलों का योगफल और गुणनफल रख देना है, और रखने पर देखिए यही आपका आंसर आया है नीचे 4x² माइनस 16x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवि 3/4 भाग काम 12 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 काम करने में रवि को कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। रवि 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है, तो रवि द्वारा पूरा काम करने में लगा समय जो होगा दोस्तों 4/3 गुणित 12 कर देंगे, तो रवि द्वारा पूरा काम करने में लगा समय निकल जाएगा, तो 16 दिन आया दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे, तब रवि का काम का 1/2 भाग करने में कितने दिन लगाएगा। जब पूरा काम करने में 16 दिन लगाता है, तो 1/2 भाग काम करने में 16/2 दिन लगाएगा, यानी कि 8 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोड DEC का मान है। इसमें दोस्तों कोड DEC का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए लिखा गया है दोस्तों, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तब OC इज इक्वल टू OD बराबर त्रिज्या। तब जो दोस्तों ये OC है और OD है, ये त्रिज्या है और दोनों बराबर हैं। उसके बाद कोड DC भी 55 अंश जो कि दिया गया है, और कोड OC भी 90 अंश। कोड OC भी, क्योंकि दोस्तों केंद्र से जीवा पर मिलने पर जो कोड बनता है वो 90 अंश का बनता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा भी गया है वृत्त की स्पर्श रेखा से केंद्र पर। आगे दोस्तों कोड OCD ये वाला जो कोड है दोस्तों, पहले कोड निकाला गया है, तो इसको निकालने के लिए 90 में से 55 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे किया गया है। उसके बाद OCD का मान 35 अंश आया। जब OCD का मान 35 अंश आया, तो ODC का भी मान 35 अंश आएगा। देखिए नीचे यहाँ लिखा गया है, अतः ODC इज इक्वल टू OCD इज इक्वल टू 35 अंश। चूँकि क्यों 35 अंश है दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है,
ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये जो ओ सी है और ओ डी है बराबर है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। और इसका आगे देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी आपको देख लीजिए, त्रिभुज ओ डी सी यही है, ओ डी सी ये वाला त्रिभुज है। तो ओ डी सी में कोण डी ओ सी, डी ओ सी देख लीजिए दोस्तों, डी ओ सी यानी जो केंद्र पर कोण बन रहा है, डी ओ सी बराबर 180 अंश माइनस 2 कोण ओ सी डी यानी कि 35 अंश। ओ सी डी का मान अभी निकला था 35 अंश आया था, तो डी ओ सी का मान निकल गया दोस्तों 110 अंश, यानी कि जो केंद्र पर कोण बना था उसका मान 110 अंश है। अब हमें कोण डी ई सी निकालना है, और कोण डी ई सी जो है दोस्तों वो वृत्त पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए 1/2 कोण डी ओ सी होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, इसलिए कोण डी ई सी जो होता है डी ओ सी का आधा होगा। यहाँ पर आगे लिखा गया है प्रमेय से, इसलिए वो 110 अंश था तो ये 55 अंश हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा होगी। घनाभ का आयतन आपको दिया गया है दोस्तों, उसकी लंबी भुजा निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। घनाभ का आयतन इतना है, x² - 7x + 6। सूत्र देखिए दोस्तों, घनाभ का आयतन का सूत्र था लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तब इतना से आगे देखिए लिखा गया है 3x² जोड़ने व घटाने पर, क्योंकि दोस्तों इसका गुणनखंड न हो पाने की वजह से पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड किया गया है। तो आगे देखिए x³ - 3x² + 2x + 3x² - 9x + 6, इसका गुणनखंड कर दिया गया है दोस्तों। गुणनखंड करने पर देखिए यहाँ पे आया आपका x + 3x - 2 और x - 1 अलग अलग कोष्टक में आया है। तो जो कि ये आयतन है दोस्तों, इसलिए यहाँ नीचे लिखा गया है अतः लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो x + 3 को लंबाई और x - 2 को चौड़ाई और x - 1 को ऊंचाई मान लिया गया है। तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा निकालनी थी, तो लंबाई ही उसकी सबसे लंबी भुजा होती है, इसीलिए x + 3 आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। तो बरामदे की चौड़ाई 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े, कमरे के चारों ओर, चलिए चित्र देख लेते हैं दोस्तों तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, और उसके चारों ओर दोस्तों, इसके चारों ओर ये जो है ये सब चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। तो बरामदे की चौड़ाई निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। माना बरामदा 1 मीटर चौड़ा है, दिया है कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर। तब दोस्तों देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए 15 + 2x क्यों किया गया है दोस्तों, क्योंकि 15 मीटर तो कमरे की लंबाई है और x इस तरफ है, x इस तरफ, इसलिए 2x किया गया है। और इसी प्रकार 12 + 2x दोनों का मल्टीप्लाई करने पर पूरे कमरा और बरामदा सहित क्षेत्रफल आएगा। उसमें से जब कमरे का क्षेत्रफल देखिए 15 × 12 करके यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, तब उसके बाद दोस्तों केवल बरामदे का क्षेत्रफल आएगा, तो 90 मीटर स्क्वायर है उसके बराबर कर दिया गया है। उसके बाद सॉल्व करने पर दोस्तों x का मान दो ठो आया, एक ठो आया x = -15 जो कि अमान है, और एक ठो आया x = 1.5 मीटर। यही हो गया बरामदे की चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना और इतना हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए त्रिभुज के केंद्रक के बिंदु के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तब दिया है दोस्तों x1 y1 4,6 दिया है, x2 y2 भी दिया है 2, x3 y3 भी दिया है 0,2। तो त्रिभुज के केंद्रक बिंदु उसी फार्मूले पर दोस्तों ये मान रख दिया गया है, मान रखने पर उसके केंद्रक बिंदु 2,2 आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब है और ऊंचाई 7 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन है दोस्तों, उसका आयतन आपको दिया गया है 448 पाई सेमी क्यूब और ऊंचाई भी दिया गया है यानी कि h, और आयतन मतलब उसका जो आयतन है वो भी दिया गया है आपको और ऊंचाई भी दिया गया है। उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। दिया है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब, ऊंचाई h 7 सेमी, तब और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन के लिए फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इतना दिया है। इसमें से दोस्तों आर स्क्वायर का मान निकाल लिया गया है। आर का मान आया गया 8 सेमी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। दो फार्मूला, एक यहाँ पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई आर एच और एक ठो यहाँ पर बेलन के आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। इस दोनों फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों उसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सभी का मान यहाँ पे रख दिया गया है। उसका वक्र पृष्ठ 352 सेमी स्क्वायर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई है। यानी कि दोस्तों आपको 40 सेकेंड समय दिया गया है और रेलगाड़ी की चाल दिया गया है और रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि आपको दूरी पूछा गया है। क्योंकि एक टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में पार करती है, वो एक जगह है। टेलीग्राफ पोस्ट जो है दोस्तों वो एक जगह है, इसलिए आपको रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, दिया है समय 40 सेकेंड, चाल भी आपको दिया है दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जो किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में दिया गया है दोस्तों, चाल को आप मीटर प्रति सेकेंड के रूप में देखिए यहाँ पर बदला गया है। तो 36 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उसके बाद दोस्तों चाल आपका आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब सूत्र होता है दोस्तों चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, जो फार्मूला लिखा गया है। अब इसको जब पश्चांतर करेंगे तो दूरी इज इक्वल टू चाल गुणित समय आएगा। उसके बाद दोस्तों दूरी को x मान लिया गया है। अब चाल आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड आया था और समय 40 सेकेंड दिया गया था, तो x का मान आ गया 400 मीटर। तो जो 400 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो बहुपद px 4x स्क्वायर कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और qx 12x एक कोष्टक में x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 4 का मस इतना है 4x कोष्टक में x माइनस 2 है। बहुपदों का लस है। यानी कि दोस्तों दो बहुपद हैं जो आपको दिए गए हैं और एक उसका मस दिया गया है और आपको लस निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है, बहुत ही इजी फार्मूला है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला। देखिए दोनों बहुपद यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद मस भी लिखा गया है दोस्तों और सूत्र देखिए ये है सूत्र, लस गुणित मस बराबर px इंटू qs, यानी दोनों बहुपद। ये फार्मूला है दोस्तों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में लस पूछा था दोस्तों, तो लस के लिए पक्षांतर करके लस, जब मस होगी तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, अपान में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों मान रखकर सॉल्व करने पर लस का मान देखिए इतना आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि घन की भुजा 6 सेमी हो तो घन का विकर्ण है। देखिए घन की भुजा 6 सेमी और घन का विकर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों भुजा √3। तो भुजा √3 होता है, तो भुजा आपको 6 सेमी दिया है तो 6√3 सेमी घन का विकर्ण हो गया।